आज मैं बात कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट का। एक एडवर्टीजमेंट निकला था 17 जुलाई 2025 को, जिसमें प्रोफेसर का कुल पद था 6 और एसोसिएट प्रोफेसर का कुल पद था 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल जो है यहां पर जो है 15 पद थी, 15 वैकेंसी, और सबको मिलाया जाता है तो कुल 28 है। हालांकि आपको बता दूं ये अलग अलग डिसिप्लिन यानी अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के, जैसे कि आपका एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ट्रैवल स्टडीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सब्जेक्ट को लेकर के ये एडवर्टाइजमेंट निकला था। अब इस एडवर्टाइजमेंट में भी सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जो काबिल जो स्टूडेंट है, जो काबिल टीचर जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, एक गेस्ट लेक्चरर के तौर पे, एक गेस्ट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे जो लोग पढ़ा रहे थे, उनको जो है सही पद को नहीं दिया गया। तो क्या इसमें घोटाला हुआ है क्या, या करप्शन हुआ है क्या, ये मेरा सवाल है। आगे यदि इस एडवर्टाइजमेंट को हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ये है, हमारा सवाल ये है कि ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो पासीघाट में बना है ना, ये आप देख सकते हैं, इसका अभी करीबन इसको शुरुआत करते हुए अभी 3 साल ही चल रहा है, और 3 साल में भी इतना बड़ा जो है सवाल इसको खड़ा किया जा रहा है। अभी जो आपने एडवर्टाइजमेंट जो देखा है, क्या सवाल यह है कि क्या इसमें जो है मैनिपुलेशन हुआ है क्या, पैसा से नौकरी को खरीदा या बेचा गया है क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा यह है कि क्या इसमें फेवरेटिज्म हुआ है क्या, मतलब जिसको आप पसंद करता है उन तमाम लोगों को नियुक्त किया गया क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा यह है कि क्या अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट यूजीसी का 2018 का जो रेगुलेशन को जो है बायलॉज किया है क्या मतलब उसको नहीं माना क्या। 2018 में यूजीसी का एक रेगुलेशन है कि इसको नहीं माना क्या, ये मेरा तीसरा सवाल है। अब आगे हम चलता है तो अपू यानी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट जो बना हुआ है अभी सिर्फ 3 साल, मैंने शुरू में जिसे कहा 3 साल में क्या अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में करप्शन का वायरस जो है फैल रहा है क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यह एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश का पहला अपना स्टेट का यूनिवर्सिटी है जहां लोग ये भरोसा करता है कि उसमें प्रोफेसर के तौर पर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर लोग काम करना चाहता है, और उसके लिए बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करता है। पूरा इंडिया ही नहीं, अलग कंट्री में भी जाकर के पढ़ाई करता है। उनका ये सोच रहता है कि आने वाला समय में हम अपना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकता है या फिर कर सकती है, ये लोगों का सोच रहता है। तो क्या ऐसे सोचने वाले लोगों को क्या उसका सपना को जो है खटल करने का काम एपीयू कर रहा है क्या, ये सवाल है। सवाल इसीलिए है करप्शन का वायरस कैंसर जैसा यूनिवर्सिटी में फैलना शुरू हो गया क्या, जो महज 3 साल से ही अधिक चल रहा है। अभी 3 साल ही हुआ, तो आने वाला 30 साल बाद यह यूनिवर्सिटी क्या एग्जाम्पल सेट करेगा अरुणाचल प्रदेश में। अभी 3 साल ही हुआ, और आने वाले 30 साल में और क्या क्या सवाल यूनिवर्सिटी से उठ सकता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फोर्थ यह है कि एपीयू जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम कहते हैं, या फिर हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, क्या उनका अनुरूप में यह चलता है, यूजीसी के तहत ही यह चलता है क्या। एपीयू उनका जो है अपना जो रूल होता है, नेशन का जो रूल होता है, यानी एक कमीशन, एक यूजीसी का एक कमीशन होता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज उसके अंदर में ही रहता है, कि उसका जो रूल को या फिर अपना खुद का अपना जो रूल है, यानी यूनिवर्सिटी का जो रूल है, उस रूल बुक को क्या तोड़ने का काम जो है अपू कर रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। आगे अगर हम जाता है तो यूजीसी का रूल जो है क्रिस्टल क्लियर है, उसमें ये लिखा है एवरी कैंडिडेट मस्ट बी इवैल्यूएटेड using academic scores, qualifications and published research। इसके अनुरूप ही किसी भी
प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर को जब नियुक्त होता है या फिर एडवर्टाइजमेंट निकालता है, इसके अनुरूप यूजीसी ये कहता है कि इसके अनुरूप जो है किसी कैंडिडेट को लेना चाहिए, जिसमें यह कहा जाता है कि उनका जो है एकेडमिक जो स्कोर्स होता है उसको देखा जाता है, क्वालिफिकेशंस को देखा जाता है और पब्लिश रिसर्च, जितना मतलब उन्होंने बुक लिखा है, जो ऑलरेडी मतलब रिसर्च किया हुआ है, उसका बेस में किसी भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या एपीयू जो है इसी गाइडलाइन को फॉलो किया है क्या या नहीं किया क्या? अगर नहीं किया है तो कारण क्या है जिसके कारण से आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काबिल हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो जानकार है, उनको जो है ये पद जो है नहीं मिल पा रहा है, जिसको मैंने शुरू में कहा, क्या यहां पर करप्शन चल रहा है क्या, या फिर पैसा से नौकरी खरीदा जा रहा है क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एपीयू जो है क्या एक फुटबॉल कोच को ऐसा हायर कर रहा है क्या, वो फुटबॉल कोच जो है बच्चों को फिजिक्स पढ़ाए। अब यह कैसा मुमकिन हो सकता है? शुरू में मैंने जिसे कहा, आप एक फुटबॉल कोच को जो है हायर कर रहा है फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो यह कैसा मुमकिन हो सकता है? सवाल यह उठ रहा है ना, आपने जो है जो एक जो है काबिल होता है, मान लीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो काबिल है, अभी उसको आप फुटबॉल का अगर कोच बना देगा तो यह कैसा मुमकिन हो सकता है, जिसको लेकर के एपीयू पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। और आगे जब हम बात करते हैं, एक फुटबॉल कोच को फिजिक्स का टीचर तो नहीं बनाया जा सकता है, और हमें खबर यह भी मिला है कि एपीयू का जब एडवर्टाइजमेंट निकला था और उसमें जब इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था वो बहुत रस था। जैसे कि आगे जब 6 पॉइंट हम लोग बात करेंगे, अब समझा जा सकता है कि एक जो है इंग्लिश पोस्ट के लिए 64 कैंडिडेट को इंटरव्यू किया गया। अब इसका रिजल्ट कैसे किया गया होगा, कैसे उनको सिलेक्ट किया गया होगा, इसका कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर के कंप्लेन आ रहा है, जिसको लेकर के हमें बार बार सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में जो है लिखा जा रहा है कि इसके ऊपर में खबर होना चाहिए, जिसको लेकर के आज मैं खबर कर रहा हूं। ऐसा है, ट्रैवल स्टडीज में एक पोस्ट के लिए 54 कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, तो इतना मतलब बहुत रस, एक पोस्ट के लिए 64, 54 का होना, ये समझ के भी पड़े हैं, और किस प्रकार से उसको सिलेक्ट किया गया होगा ये क्वेश्चन के घेरे में आता है। और 2 पोस्ट के लिए मान के चलिए 63 कैंडिडेट को इंटरव्यू किया गया, जो हमको खबर मिल रहा है। मतलब सोर्स से जितना मैंने खबर कलेक्ट कर सका है हमने किया है, जो आपको स्क्रीन में भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे जो है एपीयू यानी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट जो है मेरिट लोगों के लिए कब्रिस्तान बन गया क्या? ये कब्रिस्तान इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये सवाल है, क्योंकि मेरिट मतलब इतना जो है इंटेलेक्चुअल, इतना जो है एक्सपीरियंस, जो पीएचडी होल्डर है, जो नेट होल्डर है, और जिसके पास पढ़ाने का तजुर्बा है, और जिन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी है और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसका जो है कब्रिस्तान बन गया क्या? मतलब कि एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं, मतलब नॉलेज का मतलब कहीं भी मतलब कोई इज्जत नहीं। अगर नॉलेज का इज्जत होता तो अच्छा पढ़ा लिखा लोगों को और अच्छा एक्सपीरियंस वाले लोगों को तो प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में चुना जाना था ना, जिसको हमने यहां पर जो है 7 पॉइंट में रखा है कि क्या अपू जो है मेरिट वालों के लिए कब्रिस्तान बन गया क्या? क्योंकि 8 नंबर में जब जाता है तो यह कहा जा सकता है कि यह कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, यह तोड़ पोर का एक प्रोसेस है, तोड़ मरोड़ने का एक प्रोसेस है। क्योंकि यहां पर जो है जो पीएचडी होल्डर है, मतलब पीएचडी जब हम बात करता है तो जो ग्राउंड ब्रेकिंग, जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, जिन्होंने इंटरनेशनल मतलब बाहर, भारत से बाहर यानी इंडिया से बाहर जो है अपना पढ़ाई लिखाई किया है, और जो ग्राउंड में इनका पक्का जो है मजबूत पकड़ है, पीएचडी की जब बात करते हैं, रिसर्च की जब हम बात करते हैं। In the rush of every day, we all long for a pause, a moment to breathe, to let go, to simply be. With every sip of Ceru tea, let relaxation flow through you. Made from the purest Himalayan leaves, Ceru tea is your gentle escape.
एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसका कोई मोल नहीं है, मतलब जो पीएचडी होल्डर है। दूसरा जो है एग्जाम्पल के तौर पर सोशल वर्क्स जो डिपार्टमेंट है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के आपको दिखाने की कोशिश किया है कि सोशल वर्क्स में अगर आप जो है एक बेसिक जो है एमए किया है या फिर नेट किया है, उसको आप सिलेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टरल जो ग्लोबल मतलब कि स्टार है, जिन्होंने बाहर से बहुत अच्छा डॉक्टरेट किया है, बाहर से बहुत अच्छा जो है नॉलेज गेन करके पढ़ाई लिखाई किया है और बाहर में पढ़ा भी रहे हैं, ऐसे लोगों को आप जो है वेट लिस्ट में क्यों रखा है, मतलब कि वेटिंग लिस्ट में क्यों रखा है। उसके विपरीत आपने सिंपल बेसिक एमए और नेट करने वाला को लिया है, मतलब कि जो यूजीसी नॉर्म्स के मुताबिक, उनके कानून के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब आप एवेल्यूएट करते हैं, जब आप सिलेक्शन करते हैं, तो तमाम जो है क्वालिफिकेशंस को लेकर के, तमाम जो है एकेडमिक स्कोर्स को लेकर के आपको सिलेक्ट करना चाहिए था। तो यहां पर आपके लिए सवाल है, यदि इस प्रकार का सिलेक्शन किया है तो वजह क्या है। आप इसको सार्वजनिक यानी पब्लिकली रिजल्ट को दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपने इस प्रकार का गड़बड़ी अगर किया है तो क्यों किया है। अगर नहीं किया है तो तमाम जो है आज जो एस्पायरेंट, जो मतलब प्रोफेसर के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो काबिल है, जो सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब आपको देना चाहिए। वैसा है कॉमर्स में तो आपने जो ना पीएचडी होल्डर है ना एक्सपीरियंस है, ऐसा वाला को अगर आप लेक्चरर या प्रोफेसर पोस्ट में अगर आप देता है या फिर एसोसिएट प्रोफेसर देता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अगर आप सिलेक्ट करता है, तो इसका मतलब एजुकेशन सिनेरियो जो है क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे ट्रैवल स्टडीज की जब हम बात करते हैं, मेजर जो है प्रोजेक्ट जिन्होंने हासिल किया है, जो बुक्स लिखा है, जिसका अच्छा जर्नल में जो है पकड़ है, मतलब जिन्होंने किया है, ऐसे लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या रहा होगा, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जो आपको मैं स्क्रीन में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्जाम्पल, आपने जो है नॉन पीएचडी और जीरो एक्सपीरियंस लोगों को सिलेक्ट करता है। ये सवाल है जो हमें सोर्स से, जिस प्रकार से हमें खबर मिल रहा है, उसी खबर को मैं आज चला रहा हूं। यदि ये गलत है तो एपीयू के रजिस्ट्रार को, एपीयू के वाइस चांसलर, जो भी इस एग्जाम्स के जो कमिटी थे, उनको जो है यहां सामने आना चाहिए और अपना बात को रखना चाहिए। यदि आपने इंटरव्यू जो है आपने जेन्युइनली किया है, आपका सब कुछ प्रोसीजर जो है सही है और आपके पास ऑथेंटिक हर चीज का कागज है, तो आप पब्लिक को बताइए कि हमने जिसको सिलेक्ट किया है इस ग्राउंड में सिलेक्ट किया है, उसका एक्सपीरियंस ये है, उनका जो है तजुर्बा ये कहता है, जिसके कारण से हमने सिलेक्ट किया है और जिसके कारण से आपने बहुत सारे योग्य लोगों को आपने उस पद से निकाला है या फिर आपने उसको नहीं चुना है। इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। आपका एग्जाम प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, आपने इंटरव्यू कैसे किया, जैसे कि सोर्स से हमें खबर मिला है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रिप्लेस बाय अनरिलेटेड फील्ड्स। फॉर एग्जांपल ट्रैवल स्टडीज के लिए, मतलब कि जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया है, मतलब ट्रैवल स्टडीज के लिए आपने क्या किया, आपने ये किया है कि ए डेंटल मोर्फोलॉजी स्पेशलिस्ट और बैंकिंग और फाइनेंस स्पेशलिस्ट को आपने ट्रैवल स्टडीज के लिए बुलाया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ट्रैवल स्टडीज में जो उस फील्ड को जो पकड़ में रखता है, जो जानकार है, उसको आप बुलाना चाहिए ना। यहां पे जो है डेंटल मोर्फोलॉजी स्पेशलिस्ट और बैंकिंग फाइनेंस स्पेशलिस्ट ट्रैवल स्टडीज में क्या करेगा, ये सवाल है। क्या करेगा? इसका मतलब ये है कि क्या आपने बैंक लोन के लिए एक डेंटिस्ट के पास जाने के लिए बोला है, या फिर बैंक लोन के लिए आपने एक डेंटिस्ट को बिठा दिया, या फिर उसको हम पूछताछ करना है? ये कैसा मुमकिन हो सकता है? बैंक का जानकार को डेंटिस्ट तो नहीं सकेगा ना, या फिर डेंटिस्ट का काम को बैंक नहीं कर सकता है ना, जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो जहां से हमको सोर्स से जो खबर मिल रहा है, यदि ये गलत है या फिर उनका सवाल जो है जायज है, तो अथॉरिटी को, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के अथॉरिटी को आकर के
सवाल का जवाब को देना चाहिए कि आपने कैसा, मतलब इस पद को कैसे आपने नियुक्त किया है, या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट का जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था ना, उसके बारे में आपको आकर के जनता को बताना चाहिए। यदि कल को ये एलिगेशन जो हम सवाल आपको उठा रहे हैं ये अगर सही है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है किस ओर जा रहा है। फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एट स्टक, मतलब ये कैसे आगे जाएगा। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट जो महज 3 साल ही हुआ है, उसमें भी इस प्रकार का अगर सवाल या निशान आता है तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है अथॉरिटी पर कि आप किस प्रकार का यूनिवर्सिटी को रन कर रहा है आज का डेट में। तो कल को अरुणाचल का जो है फ्यूचर यानी एजुकेशन का जो है सिनेरियो कैसे होगा, आप अंदाजा लगा के देखिए। आप यदि जो काबिल जो है पीएचडी होल्डर को, काबिल जो है नेट, काबिल जो है जेआरएफ जिसके पास है और जो टैलेंटेड है, उसको यदि कल को रिजेक्ट करेगा तो हमको अच्छा प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कहां से मिल पाएगा। और इसमें तो शामिल होने के लिए, इसमें जो रिक्रूट होने के लिए तो ये तमाम जो है पीएचडी होल्डर्स या फिर नेट जेआरएफ जो होल्डर्स है, ये लोग बाहर में भी जाके पढ़ता है ना, अच्छा किताबें लिखता है और एक्सपीरियंस वहां पे जो है यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ाते हैं। और वो सोचता है कि जब अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का जॉब निकलेगा तो दूसरा कंट्री या फिर दूसरा स्टेट से आ करके अपना अरुणाचल में जो है पढ़ाने के लिए सोचता है, नॉलेज को बांटने के लिए। लेकिन आप उसमें भी अगर गड़बड़ी होगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि अरुणाचल का जो है एजुकेशन जो है सिस्टम जो है किस ओर जा रहा है। अब सवाल यह है कि अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल चुप क्यों है। आपको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटी के साथ आपको बातचीत करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर यदि आपको शिकायत करता है तो महामहिम राज्यपाल को तुरंत जो है एक्शन लेकर के इस विषय पर जो है चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद मिनिस्टर एजुकेशन आप चुप क्यों हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार आप चुप क्यों हैं, आपको संज्ञान में लाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में जो सवाल या निशान के घेरे में आ रहा है, इसको सरकार का दायित्व है, राज्यपाल का दायित्व है, मिनिस्टर एजुकेशन का दायित्व है कि इस प्रकार का सवाल खड़ा होता है तो आपको सामने आकर के इसके बारे में सोचना चाहिए। और तमाम जो है गवर्नर के पास यदि रिप्रेजेंटेशन भी गया है तो महामहिम राज्यपाल को इस विषय में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में यदि इस प्रकार का अगर करप्ट सिस्टम अगर हो रहा है या फिर कैंसर जो है वायरस की तरह यानी करप्शन जो है वायरस की तरह अगर फैलना शुरू हो गया तो शुरू से इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। अभी तो सिर्फ 3 साल हुआ है, आने वाला 30 साल में एपीयू क्या होने जा रहा है, क्या एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है, इस विषय में देखना चाहिए। हालांकि ये तमाम जो है हमने जो रिपोर्ट बनाया है ये हमने सोर्स से कलेक्ट किया है और उसी मुताबिक जो है आज हमने एपीयू के अथॉरिटी पर सवाल खड़ा किया है और उम्मीद करता हूं एपीयू के अथॉरिटी आ करके पब्लिक को जवाब दे और जितना भी हमने जो सवाल खड़ा किया है यदि सही है तो आप जवाब दें और गलत है तो क्यों है। आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि एपीयू के जो वाइस चांसलर है या फिर जो अथॉरिटी है उनसे भी हम मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे हम सवाल पूछेंगे इस विषय पर और इस सब्जेक्ट को लेकर के जितना जो है आगे सवाल आता है या फिर कुछ जो है डेवलप होता है उसके बारे में भी लगातार आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app